मैंने मुड़कर देखा तो मेरे बगल में एक और लड़की खड़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि घबराई हुई जियांग बिंगबिंग थी। पहले वाली जियांग बिंगबिंग से अलग इस वक्त वो बहुत कमजोर और डरी हुई दिख रही थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था और रो रही थी। जुनजू, मैं तुम्हारे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं मर नहीं सकती। प्लीज 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 तुम उसे रोको। मैं बाहर जाकर तुम्हें बचाने वापस आऊंगी, ठीक है? यह सुनकर कि वो मेरे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली है, मैंने लगभग बिना सोचे समझे जवाब दिया, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कभी ऐसा वादा किया हो। लेकिन जैसे ही मेरे मुंह से ये बात निकली, मैंने देखा कि जियांग बिंगबिंग के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखों में लालच और स्वार्थ साफ दिख रहा था। उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं जोर से जमीन पर गिर गया। दूर खड़े उस आदमी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घूरने लगा। तो फिर शुरुआत तुमसे ही करते हैं। मैंने उस बड़ी सी यारी को धीरे धीरे अपने चेहरे के करीब आते देखा। जैसे ही यादें वापस आईं, दर्द भी लौट आया। माँ, भाई, बहुत दर्द हो रहा है। जब मेरी आंख खुली तो मैं फिर से उसी चौराहे पर खड़ा था। भाई का मैसेज आया था, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है शाओ जिऊ, भाई को माफ कर देना। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने अपने दिमाग में घूम रही उन यादों को दबा दिया। मुझे सब कुछ याद आ गया था, सब कुछ, यहाँ तक कि मैं यहाँ क्यों हूँ ये भी। बस मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिला है या नहीं। लेकिन इन यादों के आते ही मुझे उनसे कुछ बातें कहनी थी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मुझे ये बातें कहनी ही थी। ये सोचकर मैं मुड़ा और वापस उसी घर की तरफ भागा जिससे मैं भागकर आया था। जैसे ही दरवाजा खुला, माँ गुस्से में मेरी तरफ झपटी। उनके चेहरे पर इतनी नफरत और गुस्सा था कि मैं सहम गया। जुनजू, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते?